देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी उत्तराखंड के बीच रोडवेज की परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला सामने आ रहा है। बता दें 23 अगस्त को रोडवेज की परिसंपत्तियों के बंटवारे पर अहम बैठक होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने दोनों राज्यों के अधिकारियों की ये बैठक बुलाई है। बता दें हाईकोर्ट के आदेश के बाद की जाएगी ये बैठक। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। परिवहन विभागों के प्रमुख सचिव और प्रबंध निदेशक इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरेंद्र लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। सुरेंद्र, उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और ये अहम बैठक होने जा रही है 23 अगस्त को। क्या कुछ खास जानकारी? देखिए कोमल, मैं आपको बता दूं, अभी जब से राज्य बना है तब से कुछ परिसंपत्तियों का बंटवारा है जो अटका पड़ा है। लगातार उसको लेकर मीटिंग होती है लेकिन वो टलती रही है। इसी क्रम में अब 23 अगस्त को रोडवेज की परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर जो बैठक होनी है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जब से बंटवारा हुआ है तो रोडवेज की जो परिसंपत्तियों का बंटवारा है वो अटका पड़ा है। नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी, जिसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने दोनों राज्य के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारी यूनियन की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। दोनों राज्य परिवहन विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं वो इसमें बैठ के बात करेंगे, प्रबंध निदेशक शामिल होंगे और इसमें परिसंपत्तियों के बंटवारे पर अंतिम मोहर लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो बहुत दिनों से कुछ मामले इसी तरह अटके पड़े हैं परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर, तो दोनों राज्यों में अभी तक सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, दोनों एक ही जिले के हैं और दोनों एक ही पास के रहने वाले थे और दोनों में जो तालमेल था बहुत अच्छा था। इसी के चलते कुछ परिसंपत्तियों का बंटवारा योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह की सरकार के बीच हो चुका था। लेकिन कुछ मामले अभी भी अटके हैं और उनको लेकर ये लगातार मंथन जारी है। और परिवहन का जो ये परिसंपत्ति का जो बंटवारा है, इसको लेकर जो बैठक होनी है वो दिल्ली में होनी है। अब देखना है कि बंटवारे पर कितना अंतिम रूप दिया जा सकता है। कमल, तो कुल मिलाकर जो याचिका दायर की गई थी उस पर जल्द फैसला मिल सकता है, उम्मीद लगाई जा रही है। हाईकोर्ट कब फैसला देगा ये अलग चीज है, लेकिन जो ये काम दोनों राज्यों को करना है। तो अगर दोनों राज्यों को इन्हें बांटना है और कोर्ट में केस लड़ना है तो ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि दो राज्यों का मामला है और इसमें स्टेट हाईकोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में दोनों राज्यों की सहमति होगी या दोनों राज्यों को सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देगा, तभी ये मामला फाइनलाइज हो पाएगा। लेकिन अभी जिस तरह केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा एक बैठक बुलाई गई है, हो सकता है उसमें कुछ बहुत जल्द निर्णय निकल जाए, क्योंकि अभी जो हालात हैं वो ये है कि दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है। अमूमन पिछले जब से राज्य बना है ऐसा होता रहा है कि कभी इधर कांग्रेस की सरकार रही है, उधर भारतीय जनता पार्टी की या समाजवादी की या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है। तो अलग अलग सरकारें होने की वजह से भी परिसंपत्तियों का बंटवारा जो है वो अटका रहा है। अब देखना है कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और दोनों ही इस मामले को कितनी जल्दी निपटा पाते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।